बीजेपी का रोजगार है ये बच्चा नाबालिग है, सुनो, ये नाबालिग है, अपना पेट भरने के लिए कार बेच रहा है तो खिलौने, तो ये रोजगार है उसका बीजेपी का। देख लो, नाबालिग उम्र में बच्चा, बेटा कितने का देता है? 150 की दो। अपराध है भैया, हाँ, ये बालक काम कर रहा है, ये अपराध है, पता है? एक मिनट, कानूनी अपराध है। नहीं सुनो, काम करने का, काम करने की एक आयु होती है, उम्र होती है। मजबूर हो गए क्या करे? अरे मजबूर है ना। अरे सुनो तो लो, अरे सुन तो, अरे भाई सुनो तो सही, सुनो तो, अरे सुनो, हम भी तो यही कह रहे हैं कि महंगाई से भी तो मजबूर है ये। कानून तो जानते यही तो अरे भाई सुनो तो सही, अरे सुन तो ले, आप ये एग्जाम्पल दिखा। मोदी जी की जो गारंटी का नारा, अरे रुक तो, अरे भाई सुनो तो सही यार, भाई हरियाणा के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने लगे हैं। जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं कि कम से कम 60 से 65 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, क्या कहना, कितना भरोसा है इस पे हरियाणा की जनता पे? देखो, एग्जिट पोल पे तो हमें भरोसा है नहीं, सीधी सी बात है। एग्जिट पोल तो अभी ये जो लोकसभा चुनाव जो गए हैं, एग्जिट पोल तो ये दिखा रहा था कि मोदी की 400 पार है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका क्या हुआ? देखो, हम एग्जिट पोल के ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा हरियाणा की जनता के ऊपर। जनता ने इस समय ठान लिया है कि बीजेपी वालों को बाहर का रास्ता दिखाना है और वो लोग दिखा के रहेंगे। मुझे एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा नहीं है, हरियाणा की जनता के ऊपर भरोसा है, हरियाणा की महिलाओं के ऊपर भरोसा है, हरियाणा के युवाओं के ऊपर भरोसा है मेरे को। मुझे ये जो दलाल जो पत्रकार है ना, बिकी हुई जो मीडिया है, उसके एग्जिट पोल पे ना मुझे भरोसा पहले था और ना आज है, सीधी सी बात है। पहली बार होगा कि भाजपा जा रही होगी मनी मन के एग्जिट पोल गलत हो जाए, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि रिजल्ट आएंगे तो कुछ और ही आएगा एग्जिट पोल के विपरीत। भाजपा तो हमेशा ही कुछ ना कुछ चाहती है। भाजपा तो ये भी चाह रही है कि इसमें ईवीएम हमारे हाथ में आ जाए, ईवीएम में हम कोई कर दे धांधलीबाजी, जैसे इन लोगों ने उसमें की थी चंडीगढ़ में। भाजपा तो हमेशा चाहती है भाई तिगड़मबाजी करना, वो तो इनका खानदानी काम है, तो उसमें तो ये लोग कोई कसर छोड़ने वाले हैं नहीं। रही बात एग्जिट पोल की, तो सिर्फ आज की रात है, आज 7 तारीख है ना, 7 अक्टूबर, कल 8 अक्टूबर है, कल रिजल्ट आने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जितने दिग्गज नेता, उनको भी ये पता है कि रिजल्ट क्या आएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो गोदी मीडिया दलाल पत्रकार, उनको भी पता है कि भाजपा का हरियाणा में क्या हाल होगा, जानते हैं लोग। मोदी जी तो लगातार बोल रहे थे चुनाव आने से पहले कि जो कांग्रेस है कमजोर पड़ती जा रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। मोदी जी ने सारे तो घोड़े दौड़ा लिए, हरियाणा में कितनी सारी रैली कर ली, अमित शाह ने भी की है, मोदी ने भी किया है, इनके काफी सारे मंत्रियों ने कर ली है। क्या उखाड़ लिया? अमित शाह और मोदी जी तो अयोध्या भी जाकर चिल्ला रहे थे, हारे ना अयोध्या भी हाथ से निकल गई। वो अमेठी वाली एक मैडम है, वो भी चीख के चिल्ला रही थी 400 पार 400 पार 400 पार। आज 40 दिन हो गए उसको देखे हुए, पता नहीं बेचारी कहाँ है, वो नजर ही नहीं आ रही है। आपको दिखी है कहीं? आपको दिखे तो एक बार उसका इंटरव्यू जरूर लेना और पूछना उससे कि 5 साल किया क्या तूने मैडम, पूछना चाहिए इनसे। मोदी जी देखिए, इस बार हरियाणा में चुनाव के दौरान 2 लाख रोजगार देने का भी वादा किए थे, तो कुछ तो फायदा हो सकता है ना उसका? 2 लाख का पिछली साल जो, इसमें पिछली बार जो हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, ये 5 लाख नौकरियों का वादा करके आए थे और 5 आदमियों को भी नौकरी नहीं दी इन लोगों ने। अब इनके जुमलों में देश की जनता आने वाली नहीं है। हरियाणा में क्या होगा वो इनको पता है, जम्मू कश्मीर में इनकी क्या हालत होने वाली है वो भी इनको पता है। 10 साल में इलेक्शन, एक सुनो ऐसा सुनो, रोजगार बीजेपी का रोजगार है ये बच्चा नाबालिग है, सुनो, ये नाबालिग है, अपना पेट भरने के लिए कार बेच रहा है तो खिलौने, तो ये रोजगार है उसका बीजेपी का। देख लो, नाबालिग उम्र में बच्चा, बेटा कितने का देता है? 150 की दो। अपराध है भैया, हाँ, ये बालक काम कर रहा है, ये अपराध है, पता है? एक मिनट, कानूनी अपराध है। नहीं सुनो, काम करने का, काम करने की एक आयु होती है, उम्र होती है। मजबूर हो गए क्या करे? अरे मजबूर है ना। अरे सुनो तो लो, अरे सुन तो, अरे भाई सुनो तो सही, सुनो तो, अरे सुनो, हम भी तो यही कह रहे हैं कि महंगाई से भी तो मजबूर है ये। कानून तो जानते यही तो अरे भाई सुनो तो सही, अरे सुन तो ले, आप ये एग्जाम्पल दिखा। मोदी जी की जो गारंटी का नारा, अरे रुक तो, अरे भाई सुनो तो सही यार, भाई एक मिनट, एक बेरोजगार है ये। एक मिनट, अरे एक मिनट रुक तो जाओ यार, अरे भाई एक मिनट, देखो ये बच्चा है, सुनो, अरे सुन तो लो भाई, ये मेरा भाई, ये एक छोटा बच्चा है,
देखो ये इस देश का भविष्य है, भविष्य है। और ये देश का भविष्य यही होना चाहिए। क्यों? देश का प्रधानमंत्री भी ऐसी चाय बेचता था, अरे बाप रे। वो भी स्कूल में नहीं गया, और आज देश का नौजवान जो बच्चे हैं, युवा है, ये भी स्कूल में नहीं जाते। ये देखो, यही हालत होगी अगर हम किसी ऐसे को प्रधानमंत्री चुनेंगे जो स्कूल में नहीं गया, तो आगे आने वाले बच्चों की यही हालत होगी। देखो, तो मोदी जी तो कहते हैं ना, पकौड़े बेचो, रोजगार करो। हाँ, तो वही तो हालत हो रही है। आज चाहे पढ़ने वाला हो या अनपढ़ हो, पकौड़े ही बेचने हैं। मोदी जी ने क्या करा? चाय बेची है, पत्ती चाय बेची भी है या नहीं बेची? एक तो इतना झूठा प्रधानमंत्री है। पहले तो कह रहा 35 साल मैंने भिक्षा मांग के खाई है। अरे भाई, 35 साल भिक्षा मांग के खाई है, फिर उसके अमेरिका के 29 राज्य का दौरा भी तुमने कर लिया। भाई, इतना सब क्या कर लिया? हाँ, मोदी जी का पिताजी क्या काम करते थे, पूछो इनसे जरा। जूते काटते थे। अरे जूते काटते थे। आपका भी काटा होगा। बहुत पढ़े लिखे इंसान। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? डिग्री दिखा दो। नहीं, आप बताओ। डिग्री दिखा दो। है पता है आपको मोदी जी के पापा के बारे में? अरे आज तक हमने पढ़ाई नहीं गई, आप बताओ, पूछो इनसे। अच्छा, अरे सुनो, मोदी जी की डिग्री का कोई ठिकाना नहीं है, तो उनके घर वालों की कहाँ से ठिकाना होगा पढ़ाई लिखाई का? ये पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है, ये देश को जुमला दिखा के सत्ता हत्याने वाले लोग हैं। यही काम है ये। अच्छा, मोदी जी नारा लेके चल रहे थे गारंटी का, कि मोदी की गारंटी चल रही है लगातार। मोदी जी ने बोला था चुनाव से पहले, तो क्या जनता का भरोसा उठता जा रहा है उनकी गारंटियों से? क्योंकि हरियाणा के एग्जिट पोल से तो वही नजर आ रहा है। देखो, उठ चुका है भरोसा। तो भरोसा उठना नहीं है, भरोसा तो उठ चुका है। लोग आखिर इसमें कब तक वो देखेंगे? एक बार बताओ, जिन युवाओं को 10-10 साल 5-5 साल ग्रेजुएशन किए हो चुके हैं, हर साल वो फॉर्म भरते हैं और हर साल पेपर लीक हो जाता है, तो आखिर वो युवा, वो महिलाएं, वो बेटियां, वो कब तक इन लोगों के ऊपर भरोसा करेंगे? 10 साल भरोसा किया है, 10 साल कम नहीं होते हैं। 10 साल में इंसान के बाल पक जाते हैं। तो क्या मोदी जी के अंदर वो क्षमता खत्म हो गई कि अपने पार्टी के लिए वोट दिला पाए? क्योंकि पहले बोला जाता था मोदी जी के चेहरे पे वोट दिया जाता है। पहले तो चेहरे पे वोट मिल रही थी, अब नहीं मिलेंगी। अब तो चेहरे पे भी वोट नहीं मिलेंगी और इनके काम पे भी वोट नहीं मिलेंगी। बहुत वोट इन लोगों ने ले लिया है। 10 साल पूर्ण बहुमत से राज किया है इन लोगों ने, लेकिन पूर्ण बहुमत से राज करने के बाद भी क्या किया है? कुछ नहीं किया। अगर हरियाणा में ये लोग काम करते तो इनकी ऐसी हालत ना होती। आज एग्जिट पोल भी क्या दिखा रहा है? दिल्ली में अगर इन लोगों ने कोई काम किया होता तो दिल्ली की ये हालत नहीं होती। पूरे देखो, अमित शाह ने भी और नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में आने के लिए घोड़े दौड़ा लिए, सर से पांव तक का जोर लगा लिया, लेकिन दिल्ली में नहीं आ पाए। क्यों? लोग जानते हैं कि दिल्ली के लिए हमें कैसी सरकार चाहिए और कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। इस दिल्ली को चलाने के लिए एक पढ़े लिखे नेता की आवश्यकता है, अंगूठा छाप नेता की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हमेशा बोला जाता है, रिकॉर्ड रहा है कि हरियाणा में जिसकी सरकार बनती है उसी की केंद्र में भी सरकार बनती है, तो क्या वो भी देखने को मिल सकता है? नहीं, देखो, ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। अब ये तो कहने के लिए तो ये लोग ये भी बोलते हैं कि इसमें सेंटर यहाँ से चल रहा दिल्ली से, तो अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि जो सेंटर में सरकार होगी वही सरकार दिल्ली में भी होगी। ये हरियाणा इस बार बदलाव चाहता है और बदलाव होगा। बदलाव का कारण क्या है? बदलाव का कारण क्यों चाह ये है, देखो, काम वहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, युवा वहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और हमारी जो पहलवान बेटियां जो देश को बाहर जाके रिप्रेजेंट करती हैं, उनका क्या हालत है वो सबको पता है। ये हालत है ना। अरे रुक जा, लग जाओगा, वो भी लग जाओगा। है भाई, इनका यही काम है। हाँ, पूछो सवाल। तो क्या कहना, देखिए, बीजेपी का कहना है कि हमने 10 साल वहाँ काम किया है, 10 साल काम किया है, जनता देखेगी उस काम को, देगी वोट उनको। जनता ने तो देख लिया, और काम देख के ही तो वोट देती है भाई। जनता हर बार काम देख के ही वोट देती है, लेकिन 2014 में और 2019 में जुमले देख के वोट दे दिया। देश की जनता से गलती हो गई, जबकि देश की जनता उस चीज का प्रायश्चित भी करेगी बहुत जल्द, धीरे धीरे कर रही है। लोग इस चीज को समझ रहे हैं, इनके बड़े बड़े जुमले अब काम नहीं आने वाले। और मैं तो ये कहता हूं कि देश में 10 साल से ज्यादा किसी को भी मौका मत दो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। जी, क्या
कहना है सर, हरियाणा के चुनाव पे कुछ बोलना चाहेंगे कि हरियाणा के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आ रही हैं, तो कितना भरोसा है? मैडम ये 101% भरोसा है जी। और वो कांग्रेस ही आ रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो मैं खुद कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, वो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, बट वहाँ पे जो ये चोचलेपंथे कह रहे हैं ना, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर आपने कर दिया तो खट्टर साहब को क्यों हटा दिया, हटा दिया? सैनी साहब को क्यों लेकर आए? इसका मतलब ये लगता है कि जी वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, जुमलेबाजी हो रही है जी। और इस बारी कांग्रेस की सरकार आ रही है तो आ रही है जी। अच्छा, मुद्दा क्या था जिसमें बदलाव चाहिए? जो मैडम मुद्दा है वो सारे ही है, बेरोजगारी, कोई डेवलपमेंट नहीं, गवर्नमेंट की कोई जॉब नहीं, कोई प्राइवेट भी जॉब नहीं है वहाँ पे। तो हालत ये हो गई है कि बंदों को तराई करना पड़ रहा जी वहाँ पे। अच्छा, ये भी एक कारण था नाराजगी का कि मोदी जी जो मुद्दे थे उसको एड्रेस नहीं कर पाए, उसके बारे में बात नहीं किया उन्होंने। मैडम ये तो मोदी जी खुद ही बता सकते हैं क्या सीन है उनका, उन्होंने क्या जो बोला था क्या किया क्या नहीं किया। हाँ जी मैम, वादे पूरे, क्योंकि इस बार चुनाव में उन्होंने फिर से नए वादे किए, तो जनता ने इस बार भरोसा नहीं किया। 10 साल वाले पूरे तो वादे पूरे कर देना, पहले वो नौकरियां दे दे, गरीब बंदों को बेरोजगारी दे। अरे भाई हमें तो वही पुराने दिन दे दे हमारे। मैडम जी हमें तो पुराने दिन चाहिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए हमारे को। बोलिए देंगे वो? मोदी जी से ये बोल दीजिए कि जी हमें पुराने दिन दे दो, हमें अच्छे दिन के सपने मत दिखाओ। ये तो जी जुमलेबाजी है। अच्छा, इतनी खराब हालत हो गई कि पुराने दिन चाहिए? बताइए किसी भी युवा रोजगार से पूछिए, आदमी से पूछिए कि मैडम जी कोई भी बंदा खुशी में है, खुश है इस साल में, आप उनसे खुद पूछिए ना। और खुद मोदी जी के दिल से पूछिए कि वो जो कहा हुआ था वो अटल हैं उस पे कि नहीं है। नौकरियां दिखा दो जी मैम। अच्छा, उनका तो कहना है कि अगर हरियाणा का विकास करना है तो सिर्फ भाजपा को ही लाना होगा, वहाँ की जनता को भी ये पता है। 10 साल तो दे दिया मोदी जी को, उनके ऊपर भरोसा किया, क्या किया? और ठीक है 10 साल उनकी सरकार है, 10 साल कोई और आएगा। तो मैडम हमें तो देखो, हम मिडिल क्लास के बंदे हैं, हमें पॉलिटिशियन से कोई मतलब नहीं है। जो हमें रोजी रोजगार और जो हमारे दुख को समझे हम उसके लिए हैं जी। हमारा कोई किसी पॉलिटिशियन से मतलब नहीं है। हमें तो अपने बच्चे पालने हैं, सुबह की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कमाना है, खाना है और डेवलपमेंट करना, बस।